ये कहानी है एक ऐसी राइटर की जिसको अकेला पाकर कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया और उसके बाद उस लड़की के साथ किया हुआ देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। अब क्योंकि वो एक राइटर है इसलिए वो शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहाँ पे वो अपनी नॉवल कंप्लीट कर सके। इसलिए पहले वो एक स्टोर में जाके अर्ल नाम के एक बंदे से मिलती है ताकि उससे अपनी कैबिन की चाबी ले सके। क्योंकि अर्ल उस केबिन का ऑनर है इसलिए वो जेनिफर को कैबिन की चाबी देता है और वहाँ पे जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे और इनके नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहाँ पे जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ पे रुकी हुई है। तो जेनिफर कहती है कि वो यहाँ पास ही के एक कैबिन में रहने वाली है। जिसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे जॉनी के पैंट भीग जाते हैं और ये देख के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अब जेनिफर उससे सॉरी कहती है और पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में पहुंचती है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब वहाँ जाने के बाद वो अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कैबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे कई सारे औजार और वहाँ पे एक जहरीला पाउडर का डब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने कैबिन में आ जाती है। अब आकर जब वो राइटिंग कर रही थी तो गलती से उसके कपड़े पे बियर की ग्लास गिर जाती है तो वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देती है और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है लेकिन जब वो टेप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो एक मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर में आता है पाइप ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पे एक किस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है इसलिए वो शर्मा कर वहाँ से भाग निकलता है। वहीं शाम को मैथ्यू स्टैनली एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पे किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है यानी वो स्टैनली ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। जिसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आ जाती है लेकिन आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है जिससे वो काफी डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन जेनिफर इन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो जॉनी कहता है कि मुझे पता है इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पे किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती। तो जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। और तो और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है तो जेनिफर उसे अपना दांत भी दिखाती है लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। जिसके बाद एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और उस गन को किस करवाता है और गन को उसके मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बॉटल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है और वहाँ से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जिनमें से एक अर्ल नाम का वही बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। इसके बाद वो उनको सारी बातें बताती है। तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लेके वापस उसके कैबिन में जाता है और जाकर जब वो वहाँ पे छानबीन करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता लेकिन उसे वहाँ पे जेनिफर की बियर बोतल मिलती है। तो वो कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वो तलाशी करने के बहाने जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूक करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटा मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ